हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। उसमें से बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days. ए alone can complete it in 20 days. If B does the work only for half a day daily, then how many days A B together can complete the work? तो A और B, हमारे A और B 12 जस्ट ए और बी 12 डेज में काम को खत्म करते हैं। ए बी जो है 12 डेज में काम को खत्म करते हैं, और बी जो है और बी अलोन ये 20 डेज में काम खत्म करेगी। तो तो अगर इन दोनों का एलसीएम निकाले तो 60 आएगा, जिसमें से कि 5 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो ये 60 आएगा। ठीक है। अब बी अब अब बी अगर काम करता है तो बी का इफिशिएंसी कितना होगा? क्योंकि बी क्योंकि ए और बी जब 5 दिन में काम करता है, तो ए अगर एक दिन का काम 3 है, तो बी का 5 - 3 = 2 आ जाएगा। तो 2 काम एक दिन का इफिशिएंसी बी का 2 हो जाएगा। अगर बी को 60 डेज में काम करना है, तो ये 30 डेज इसका वर्क होगा। ये 30 डेज में इस काम को कर सकेगा। 30 × 2 = 60 ओके। अगर ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर अगर बी हाफ करता है काम, अगर बी हाफ काम करता है, तो तो हाफ अगर काम करेगा तो ये 1 डेज में करता है, तो कितना होगा? तो कितना दिन में ये काम खत्म कर जाएगा? टोटल वर्क हमारे पास 60 है, और ए जो है एक दिन में काम करता है 3, और बी जो है एक दिन में काम करता है 1। तो 4 अगर टोटल काम हो गया, तो अगर डिवाइड कर देंगे तो 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है। Second question, A alone can complete a work in 16 days, B alone in 12 days. Starting with A, they work on the alternate days and the total work will be completed in how many days? Question बोल रहा है कि A टोटल वर्क 16 डेज में, B 12 डेज में काम कर सकता है। तो ए बी अल्टरनेट करके अगर वो काम करे तो कितने दिन में वो काम खत्म होगा? तो ए देखा जाए, ए जो है 16 डेज में काम करता है, 12 डेज में काम करता है। एलसीएम लेंगे 48, और 3 और 4 इसका इफिशिएंसी हो जाएगा ए बी का रिस्पेक्टिवली। तो हम देखेंगे, अगर 3 4 ऐड करेंगे तो कितना कितना समय हो जाएगा? तो 7 7 7 7 ऐसे 2 डेज में 7 काम होगा। तो ऐसे हम अगर करते जाएंगे तो 40 देखा जा रहा है, तो 42 तक काम करेगा। 42 के बाद 6 काम बच जाएगा। तो 6 काम 42, तो 6 टाइम्स में 42 टाइम जाता है, तो 6 × 2 = 13 आ जाएगा। 12 आ जाएगा। 6 × 2 12 आ जाएगा, सॉरी। हाँ, तो 12 अगर आ जाएगा, और कितना काम बचा है हमारे पास? 48 - 42 = 6। तो 6 जो है ये काम बचा है, तो ए करेगा पहला दिन, उसके बाद 3 काम करेगा, 13 डेज हो जाएगा। और बाद में बचेगा कितना? 3 काम बचेगा, और जो टोटल वर्क है 3/4 बचेगा काम। तो वो इतना डेज में 3/4 डेज में वो सारा काम खत्म कर लेगा। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। 20 men can do a work in 16 days. 16 men can do the work in 15 days. What is the ratio of capacity of both? Okay, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, MDH/E, M1 × D1 × H1/E1 = M2 × D2 × H2/E2। M का मतलब होता है मैन पावर, D डेज, H आवर्स, E इफिशियंसी। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में 20 मैन पावर, 16 डेज, 16 मैन पावर, 17 डेज, और इफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, तो E1/E2 निकालना है। E1/E2 कैलकुलेट जब करेंगे तो 4/3 आंसर आएगा। 4/4:3 आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।